नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या पत्नी को हाउसवाइफ कहना सही है? हाउसवाइफ का मतलब किसी घर की पत्नी होना हुआ, जो घर पत्थर, ईंट, चूना, सीमेंट का बना हुआ है। क्या कोई महिला किसी इमारत या भवन की पत्नी हो सकती है? यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिभाषा है, लेकिन एक महिला कुछ और है। गृहिणी से बुरा कोई शब्द नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है घर को व्यवस्थित रखने वाली एक परिचारिका, एक काम करने वाली जो कि केवल घर को व्यवस्थित रखती है। यही एक पत्नी की परिभाषा हाउसवाइफ से निकल के आती है कि यानी आपको घर को व्यवस्थित रखना है और इसके लिए आपको आगे किसी भी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा पेंटर, बढ़ई या आर्किटेक्ट चाहिए, वह सब कुछ व्यवस्थित रखता है। यह ऐसा है जैसे एक जज कोर्ट में दो पक्षों को व्यवस्थित रखता है। कोर्ट में दो विरोधी पक्ष होते हैं, उन दोनों के बीच का अंदर जो भी मामला होता है वह जज सुलझाता है। आप अपने कामों से उन्हें व्यवस्थित रखते हैं, आप उनमें टकराव नहीं पड़ने देते। तो घर की जो गृहिणी है वह क्या केवल एक हाउसवाइफ तक ही सीमित रहती है? उसका एक शब्द बोल देना हाउसवाइफ क्या इतना भर उचित है? इसके लिए आवश्यक है कि घर को समझना कि घर होता क्या है। जहाँ पे घर की ही परिभाषा समझ में ना आई हो तो घर केवल एक भवन बन जाएगा, एक ज़मीन के टुकड़े पर बना हुआ मकान। उसके अंदर के काम, साफ़ सफाई, रोटी बनाना, इतना भर पत्नी का काम नहीं है। पत्नी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वह घर की परिभाषा को समझने के बाद ही समझ में आएगी। घर भी एक ऐसा शब्द है जिसकी उचित व्याख्या समझ में आनी चाहिए। घर से लोगों का क्या मतलब है? ईंट और गारे से बनी इमारत को तो घर नहीं कह सकते। आपको इसको व्यवस्थित रखना होता है। वह हाउसवाइफ इमारत की पत्नी नहीं है, तो फिर आप उसे गृहिणी क्यों कहते हैं? क्या आपका मतलब इमारत से है? क्या मेरा मतलब इमारत से है? यह कैसी भाषा है? इस भाषा में तो किसी के त्याग की कोई महिमा ही नहीं है। उस महिला का त्याग इस नाम से कहीं भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वैसे भी विचार हमारे दिमाग में रहते हैं। हर शब्द की व्युत्पत्ति की व्याख्या करनी होती है। एक इसका मतलब एक इमारत है जिसे साफ़ सुथरा रखना होता है। किसका? हाउसवाइफ का। ये हाउस एक अपने आप में अवधारणा है। एक घर एक अवधारणा है। वास्तव में घर कोई भौतिक रूप से मौजूद कभी नहीं होता। अवधारणा को व्यवस्थित रखना होता है। यह विचारों का संगठन है और वह एक विचार है। घर स्वयं में एक विचार है। वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह न तो पुरुष है और न ही कोई महिला है। वह एक विचार है जो जहाँ बैठा है और उसे अन्य विचारों के साथ तालमेल बिठाना होगा, जो संयुक्त रूप से काम करते हैं और खुद को एक परिवार बनाते हैं। फिर वह परिवार जो निवास स्थान बनाता है अपनी पसंद की जगह, मजबूरी में या शौक़ से, वह घर होता है। तो एक परिवार कुछ और नहीं बल्कि विचारों के साथ में भावनाएं, इनके साथ आकांक्षाओं का एक संगठन है। यह वास्तव में मन में होता है और यह वास्तव में मन है जो काम कर रहा है। भौतिक शरीर न तो व्यक्ति होता है और न ही भौतिक रूप से दिखाई देने वाली चीज़ घर कहला सकता है। इसलिए घर को भौतिक रूप से मानना उचित नहीं है। एक अवधारणा को समझना बहुत मुश्किल है। परिवार की अवधारणा में तो एक दार्शनिक जड़ भी है। हम ना तो पुरुष हैं और न महिला। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार के हिस्सा हैं। हम वहाँ केवल एक विचार है। यह बात जो है प्लेटो ने भी कही है और कई बार जोर देकर के कही है। उन्होंने कहा है कि विचार ही अंतिम सत्य है। हम केवल विचारों और भावनाओं के ही अस्तित्व में हैं, दुनिया में और कुछ भी नहीं है। यदि विचार सहयोग नहीं करते हैं तो मनुष्य का अस्तित्व रह ही नहीं सकता, वह उसी क्षण अस्तित्वहीन हो जाता है। तो इसीलिए घर भी हमारे और आपके विचारों से मिलकर के बनता है, भवन नहीं है। तो इसलिए पत्नी विचारों के साथ में मिलकर के आने वाली महिला, जो विचारों के साथ तालमेल करती है, विचारों को व्यवस्थित करती है, वह है। थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र का जानना बुरा नहीं है। ये आवश्यक इसलिए है ताकि हम जान सकें कि हमारे सामान्य विचारों के पीछे क्या है। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वह मेरी बात कोई नहीं समझ पाया है तो उसका क्या करें? जोर देने पर बहुत आसान चीज़ है, समझ में आ जाएगी। वास्तव में भारतीय
जो घर होते हैं, भारतीय परिवार होते हैं, उसमें बेटियां बहुत बुद्धिमान होती हैं। हम उन्हें फाउंटेन पेन जैसे उपकरण में नहीं बदल सकते कि जिनका कोई उपयोग लिखने के लिए हो। झाड़ू में नहीं बदल सकते कि सफाई में काम आए। वे पूरी तरह से स्वतंत्र बुद्धिजीवी हैं और अचानक उन्हें किसी फाउंटेन पेन या नट या बोल्ट या स्क्रू ड्राइवर या कुछ और में नहीं बदला जा सकता। गलत तरीके से समझे गए पारिवारिक जीवन की पूरी अवधारणा यही है कि हाउसवाइफ का काम घर के अंदर काम करना होता है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि परिवार का मतलब क्या है। परिवार का मतलब भविष्य को देखने से है कि इस परिवार के सदस्य भविष्य में 5 वर्ष के बाद में किस प्रकार के जीवन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वह चीज़ आज नुकसान तो नहीं हो रही है, मूर्खता के कारण वह चीज़ आज ख़त्म तो नहीं कर रही है, उस चीज़ को बचा के रखना है। यह परिवार की अवधारणा है। हमारे में से कोई नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन परिवार संवेदनाओं का संग्रह माना जाए तो यह बहुत कुछ उचित है। इसके अलावा परिवार की कोई भी दूसरी परिभाषा हो भी नहीं सकती। इसलिए सनातन शिक्षा में संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है, क्योंकि एक आदमी की संवेदनाएं सभी के लिए समान ही होनी चाहिए। इसका सरल सा उद्देश्य है, उसे बेहद सरल बोला जाए तो ज़्यादा सही रहेगा कि सभी समान हैं, सभी जीवात्माएं समान हैं, सभी में एक ही ईश्वर है, सभी एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है और कोई इसे आसानी से जान भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों में उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती। और जिन लोगों ने विश्वविद्यालयों में उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिनके पास में शिक्षा का भी अल्प है, उनके बारे में तो कहना ही क्या। जब विश्वविद्यालयों में भी पूरा ज्ञान नहीं दिया जाता और जो लोग वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, उनके पास तो फिर ज्ञान कैसे आएगा। और उस बेकार जो शिक्षा है, उससे बेकार परिणाम भी मिलते हैं। और व्यक्ति विश्वविद्यालय से बाहर जब आता है तो वह उतना ही अज्ञानी होता है जितना वह अंदर जाने से पहले था। जहाँ तक अज्ञानता का सवाल है, वह और पहले बाद में एक जैसी है। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले और विश्वविद्यालय से पास होकर के दोनों में अज्ञानता का स्तर एक ही है। बीच में जब वह विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो वहाँ एक नाटक हुआ जो कि समय ने खेला, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। वे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनके जो सोच है उसमें शिक्षा है ही नहीं। ये शिक्षा ठोस चीज़ें नहीं बनाती, अमूर्त चीज़ें बनाती हैं। इसीलिए परिवार के अंदर हमेशा आने वाले भविष्य के अंदर जो परिवार के छोटे सदस्य हैं, उनके भविष्य में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उसको किसी भी प्रकार से व्यर्थ न किया जाए, उसको बचा के रखा जाए। चाहे बड़े तकलीफ़ उठा लेते हैं, लेकिन परिवार के छोटों को आने वाले समय के अंदर जिस साधन की ज़रूरत पड़ती है, उस साधन को आज नष्ट कर देना अल्प बुद्धि के कारण वह परिवार के दुश्मन होने के बराबर है। कई परिवारों में ऐसा होता भी है। हमें भीतर सूक्ष्म अमूर्त शक्तियाँ काम करने की अनुमति देनी होगी और वही वास्तविकताएं हैं जो हमें नियंत्रित करती हैं। आप जो आंखों से देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है। जो आप दूसरों के द्वारा पाया हुआ सम्मान देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता, उस वास्तविकता का आनंद तब आएगा जब आज आप बचा करके रखेंगे और कल आने वाली संतानों के ऊपर व्यय करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं वे न तो हमारी बेटियां हैं, न ही किसी और की। वे वास्तव में पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं कि वे हमारी हैं, यह विचार सही नहीं है। वे अपनों जो उनके कर्म थे उसके कारण कहीं से आई हैं और वे उसी से होकर गुजरेंगी। उस क्षेत्र में हमको समझना चाहिए कि वे हमारी नहीं है। वास्तव में कोई भी किसी और का नहीं हो सकता। मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं है। यह एक बहुत ही अजीब अवधारणा है। मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की संपत्ति नहीं बन सकता। शायद हमारा अहंकार काम करता है, तभी हम हमारे होने की भावना को छोड़ नहीं पाते और अपना नुकसान करते हैं। अपने परिवार के छोटे सदस्यों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते। अधिकतर बार तो हम नहीं कह सकते कि हम अहंकारी हैं, क्योंकि हम उस तरफ विचार ही नहीं करते। बार बार हम यही कहेंगे कि नहीं, कोई अहंकार वहाँ काम नहीं कर सकता, लेकिन करता है। लेकिन केवल यही माने जाने वाली बात है कि एक मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य की संपत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समान रूप से सभी समान हैं और कोई दूसरे के अधीन कैसे हो सकता है। यह कैसे संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के उपकरण में बदलना चाहते हैं। क्या ऐसा कर पाना संभव है और किया भी जा सकता है? क्या ऐसा करना उचित है?
अगर किया जा सकता है तो क्या ऐसा करना उचित है? हर मनुष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरा। उसके पास अपनी आत्मा है, वह किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा में विलीन नहीं हो सकता। नहीं वह किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा कर सकता है तो वह महिला भी नहीं कर सकती है। महिला का अपना सम्मान है तो वह किसी घर की पत्नी नहीं है। परिवार के अंदर विचारों के साथ तालमेल बिठाने वाला एक अहम हिस्सा है। उसकी अपनी मंजिल है, वह स्वतंत्र रूप से ईश्वर के पास पहुँचेगी, किसी यंत्र या घर की मदद से नहीं। कोई घर उसके साथ नहीं जाएगा, वह स्वतंत्र रूप से ईश्वर के पास जाएगी, चाहे उसके जीवन पर शासन करने वाली तथाकथित सामाजिक संगठन कुछ भी हों। यह शैक्षिक दर्शन की एक बहुत ऊंची अवधारणा है जो छात्रों की तो बात तो छोड़िए, प्रोफेसर के दिमाग से भी मिट चुकी है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य वे नहीं जानते। वे कॉलेज क्यों गए, ईश्वर के बारे में क्या सोचें, क्या जाने, ये कोई नहीं जानते। अगले दिन क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, 10 साल 15 साल बाद क्या होगा, वे इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने आज सोचा कि जो मेरा सम्मान है वह मेरा है, लेकिन नहीं, सम्मान सबका होता है एक परिवार के अंदर, नहीं तो घर नहीं बनता। और सम्मान केवल भविष्य निर्माण से बनता है, मीठी मीठी बात करने से नहीं बनता है। बड़े जितना तकलीफ़ उठाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, वही घर और परिवार होता है। घर मकान दिखाने से सुंदर नहीं होता है। अगर यह ज्ञान उनके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हम एक नीरस नियमित जीवन जी रहे हैं और अपने अहंकार को दूसरे के द्वारा पूरित करवाने के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन बीत जाता है, उसे बीत जाने दो। कल एक दिन और बीत जाएगा, उसे भी बीत जाने दो। लेकिन आपके पास कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अवधारणा भी नहीं है, नहीं आपके पास कोई व्यवस्था है। यह कारण और प्रभाव के संदर्भ में सोचने की कला है। हम जो जीवन जी रहे हैं वह प्रभावों का एक समूह है और हम दूसरों के विचारों के प्रभाव अपने परिवार पे और अपने दिमाग पर पड़ने देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई क्या सोचेगा, हमारे पास में इतना नहीं होगा तो कोई क्या सोचेगा, हम हमारा खर्चा इस हिसाब से नहीं करेंगे तो कोई क्या सोचेगा। लेकिन जब कल आपके आएगा वह कल नहीं सोचेगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, कल अपनी मर्जी से आपके साथ में व्यवहार करेगा। वो कल किसी का मित्र नहीं होगा। आज अगर आपने आज को मित्र बनाया है तो कल आपका मित्र बनेगा। इसके कारणों को हमारे दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया गया है, क्योंकि हमने निकाला है। इसलिए वह किसी के द्वारा खींची गई डोरियों पर हम कठपुतलियों की तरह जीते हैं। कोई नहीं जानता कि वह डोरी किसने खींची। हमने सबने अपने चारों ओर डोरी खींची है और दूसरों की डोरियों से उसको बांध दिया है। लेकिन वह उत्तर क्या है जिससे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें? वह उत्तर है, हमें यह जानना चाहिए कि जीवन को नियंत्रित करने वाले अंतिम कारण क्या हैं। यदि हम अंतिम कारण को जान लेंगे तो हम सब कुछ जान लेंगे। ऐसा जानना ही आत्म साक्षात्कार है। इसके अंदर, आत्म साक्षात्कार के अंदर, परिवार के अंदर रहने वाला मुखिया और परिवार के अंदर बुद्धिजन आने वाले समय के अंदर जो बच्चे हैं उनके बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं कि जो मेरे पास में मूल चीज़ है उसका नाश न हो किसी दूसरे के आनंद के लिए, तब जाकर के परिवार बनता है। और उस परिवार के अंदर जो विचार मिला करके तालमेल बिठाती है वह गृहिणी होती है। घर की गृहिणी नहीं होती है, वो बिल्डिंग की गृहिणी नहीं होती है, वह उस विचारों की होती है। और अगर उस महिला में उस विचार के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति नहीं है तो उसको अधिकार मिलता भी नहीं है, सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान पैदा किया जाता है, उसके लिए आपको छोटे छोटे घटक देने होंगे। मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहता क्योंकि ये शब्द अंततः हमारी मदद नहीं करते। कुछ ऐसा है जिसे समझना ज़रूरी है। आप इसे आत्मा या बिना आत्मा कुछ भी कह सकते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यह जानना ज़रूरी है कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको नियंत्रित करती है। यह मत सोचिए कि आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं कि अगले ही पल कोई और नई चीज़ आ जाएगी और भविष्य निर्माण में सहायक बनेगी। नहीं, आज तक जो बिताया है और जो आज फैसला लिया है इसे आप नहीं काट पाएंगे। ये कल के भविष्य निर्माण के अंदर काम जरूर करेगा। बुरा तो बुरा काम करेगा, अच्छा है तो अच्छा करेगा। लेकिन आपके विचारों में बहुत शक्ति है, यह महत्वपूर्ण है। वे कुछ हद तक आपके भाग्य को नियंत्रित करेंगे, विचार अच्छे रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ठीक से सोच भी नहीं सकते तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। कोई मुझे नियंत्रित कर रहा है, मैं किसी का सेवक हूँ, ऐसा हो जाएगा। ऐसा भविष्य में सोचते हैं। फिर अगर हम हमेशा ऐसा सोचते हैं तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी का हूँ, वह व्यक्ति किसी और का है, वह कोई और का है। इसलिए कोई भी अकेला या अकेला नहीं है, हर कोई किसी और का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जीवन के अंदर जो आज है
वही आने वाले कल को निर्धारित करेगा। तो उस चीज़ को ही परिवार की अवधारणा में शामिल किया जाना ज़रूरी है। और जो महिला किसी दूसरे घर में जन्मी है, जो युवा अवस्था में आती है उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर, वह उस घर के अंदर आकर के आने वाले भविष्य को, उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के भविष्य को पढ़ ले, समझ ले और अपने आचार विचार और योजनाएं इस प्रकार से रखे कि इस परिवार के छोटे लोगों को तकलीफ आने वाले भविष्य में ना हो। जो सीमित साधन है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक परिवार में साधन हमेशा सीमित होते हैं, क्योंकि जो जीने वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका आयु सीमित है। साधन वही है, रुपया पैसा साधन नहीं है। अगर सीमित साधन को किस प्रकार से नष्ट होने से बचाया जाए, वही परिवार है, वही अवधारणा परिवार है। इसलिए पत्नी को केवल हाउसवाइफ कह देना एक गलत शब्द है, क्योंकि हाउसवाइफ से इससे ज़्यादा पता नहीं चलता। जबकि संस्कृत भाषा में देखा जाए तो जो आपको सामने दिख रहा है पत्नी, ये सारे उसके पर्यायवाची हैं। पत्नी जाया, पली, भार्या, वल्लभा, नारी, प्रिया, हृदयेशा, सुरता, ऊढ़ा, कांता, गृहिणी, जनी, दयिता, तृणीता, द्वितीया, धूता, पाणी, प्रणयिनी, पुरंध्री, प्राणेशा, प्राणेश्वरी, प्रेष्ठा, प्रियतमा, रामा, रमणा, योषणा, योषिता, ललना, वाशिता, विलासिनी, वीरा, संगगाणिनी, सधर्मचारिणी, सहचरी, सती, स्त्री, ज्ञा, प्रणयिनी, रमा, रमणी। इतने पर्यायवाची पत्नी के हैं, क्योंकि हर एक का एक अलग मतलब है। इतने गुण होते हैं एक महिला में, इसमें से एक भी चीज़ चली जाए तो वह पत्नी या गृहिणी नहीं रहती। तो एक हाउसवाइफ, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, ये उचित नहीं है। पत्नी एक बहुत महान कार्य होता है इसका, यह एक बहुत ऊंची पदवी होती है, बहुत बड़ा सम्मान होता है। इसके अधिकारी को ही यह सम्मान मिलना चाहिए। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जी करके, परिश्रम करके इस सम्मान को पाता है। वह होती तो महिला ही है, लेकिन कहलाना उसको व्यक्ति में ही आता है। गलतियों से ये पद, इनमें से बहुत से जो सामने आप नाम दिख रहे हैं, ये पद छिन जाते हैं। और समय जब पलट करके आता है तो अपना आईना लेकर के आता है, जिसमें असली शक्ल दिखा देता है कि इतने नामों में से कितने नाम आपने काट दिए। ये मेरा कहना जो है, ये उपनिषद से लिया हुआ संदर्भ है। महान संतों का जो वाणी उन्होंने भाषणों में कही है, वह ली हुई है और उसको मिला करके छोटे में बनाया हुआ है। यह बहुत सुंदर आदर्श वक्तव्य है कि एक पत्नी के सम्मान के लिए, कि एक परिवार के अंदर पत्नी की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको पत्नी कहिए, भार्या कहिए, रमा रमणी कहिए, प्राणेश्वरी कहिए, लेकिन एक हाउसवाइफ है, ये तो बहुत ही छोटा शब्द है। किसी के त्याग को आपने गिना ही नहीं, किसी के विचार को, उसकी बुद्धि को आपने गिना ही नहीं। हाँ, जिनमें उतनी बुद्धि नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन अधिकतर में होती है। ये तो फिर पुरुष के भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि कैसी स्त्री उसको मिलती है। बाकी आपने जो आज ये वीडियो सुना, ये वीडियो अपने आप में मैं समझता हूँ कि अपने मित्रों से बात करने लायक, परिवार में छोटों को समझाने लायक है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।